हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 11 में आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो एल्कोहल को सबसे पहली विधि जो हमें दी हुई है कार्बोनिल यौगिकों से बनाना। कार्बोनिल यौगिक अर्थात जिनमें कार्बन का मिश्रण हो, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ग्रिग्नार्ड, अभिकर्मक। तो हमें सबसे पहले एल्डिहाइड से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड अर्थात CHO अर्थात कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ CHO। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3CHO। जहाँ भी हमारा CHO दिखाई दे वो हमारा एल्डिहाइड रहता है, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 के स्थान पर R का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड होता है। तो जब किसी एल्डिहाइड पर हाइड्रोजन अपचयन करके, अर्थात दोस्तों अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये हाइड्रोजन को हम इसके साथ अपचयन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, आगे CH। यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है कार्बन। यहाँ से हमारे 2 हाइड्रोजन अर्थात CH2, ये हाइड्रोजन हमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। अब हमारे पास रह जाता है OH, तो इसे इस प्रकार से जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाता है एक एल्कोहल, अर्थात इसका नाम रहेगा एथिल एल्कोहल। इसे R के रूप में देखते हैं। यहाँ से हम हाइड्रोजन का अपचयन करते हैं। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो देखिए R के साथ में हमने CHO लिखा है। यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ आकर जुड़ जाता है। OH को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये हमारा एल्कोहल बनता है। देखिए इसे आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ हमारा जो रिएक्शन रहेगी यहाँ सोडियम और एल्कोहल की उपस्थिति में होगी। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कीटोन से। कीटोन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कीटोन से इसे पढ़ेंगे हम। तो देखिए कीटोन अर्थात हमारा रहता है CH3, C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ CH3, अर्थात कार्बन की चेन में यदि कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये हमारा कहलाता है कीटोन। ये हमारा हो जाता है कीटोन। इसका भी दोस्तों हमें हाइड्रोजन के साथ अर्थात H2 के रूप में लिखकर क्रिया करवाने से हमें द्वितीय अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से द्वितीय अल्कोहल बनता है। यहाँ से हमारे CH3 इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, CH3 जिस कार्बन से जुड़े हों। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हो, उसी कार्बन से यदि दोस्तों OH जुड़ा होता है, ये हमारा द्वितीय अल्कोहल होता है। तो संयोजकता की बात करेंगे तो कार्बन एक संयोजकता इधर, एक इधर, 2 पूरी कर चुका है। एक हाइड्रोजन के साथ पूरी हो जाती है, एक OH के साथ में पूरी हो जाती है। रिएक्शन को समझते हैं। CH3 यहाँ से लिखे गए हैं कार्बन, ये कार्बन मैंने यहाँ से लिखा है। एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर इसके पास पहुँचा दिया है। देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाकर एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। अर्थात कीटोन में जब हम हाइड्रोजन का अपचयन करवाते हैं तो हमें द्वितीय अल्कोहल प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। यदि आप चाहें तो इसे R के अनुसार भी लिख सकते हैं, RCO बॉन्ड R। यहाँ पर दोस्तों बॉन्ड लगा हुआ है, ये इसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन के साथ करवानी है, तो ये हमें द्वितीय अल्कोहल प्राप्त हो गया। द्वितीय अल्कोहल को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसे मैंने R से हटाकर अब CH3 के रूप में लिख दिया है, CH3CO CH3। हाइड्रोजन का अपचयन करवाने पर हमें यह द्वितीय अल्कोहल मिल जाता है। अर्थात जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से यदि 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ये हमारा द्वितीय अल्कोहल कहलाता है। तीसरी विधि हमारी रहेगी एस्टर से, अर्थात एस्टर या कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब एस्टर या कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अर्थात LiAlH4 से क्रिया करवाने का प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो देखिए यहाँ से R निकला हुआ है, यहाँ से हमारा कार्बन, यहाँ से हमारे पास से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो एल्यूमिनियम की संयोजकता पूरी करने के लिए एक ऑक्सीजन यहाँ से इसे दे दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके स्थान पर हाइड्रोजन आ जाता है, तो यहाँ लिख दिया हमने CH2 और यहाँ से हमारा OH रह जाता है, अर्थात हमारे पास एल्कोहल बन जाता है। परंतु दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो बनाते हैं यह काफ़ी महंगी विधि होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल पर एल्कोहल मिलाकर पहले एस्टर बनाएंगे, इसके बाद हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, यहाँ से मैंने एल्कोहल लिया। तो अब हमें इस कार्बोक्सिलिक अम्ल पर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन एवं यहाँ से एक ऑक्सीजन, अर्थात यहाँ से OH और एक यहाँ से H, हाइड्रोजन जल के रूप में H2 बनकर बाहर निकल जाता है। हमारे पास शेष RCOO अर्थात RCOOR शेष रह जाता है, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा कहलाता है एस्टर। एस्टर का सूत्र दोस्तों आपको याद रखना है, CH3COO CH3, इसके स्थान पर आप CH3 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें अब हम हाइड्रोजन मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने R यहाँ से लिखा है,
सी यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिख दिए हैं। आगे यहाँ से मैंने एक OH अर्थात यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन दोनों को आपस में इस रूप में लिख दिया है। शेष हमारे पास रह जाता है यहाँ से एक R और यहाँ से हो जाती है एक ऑक्सीजन शेष। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल कर हम यहाँ लिख देंगे, अर्थात यहाँ से देखिए R मैंने यहाँ पर लिखा है, C यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिए, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर OH लिख दिया। अब हमारे पास शेष एक तो ये R रह जाता है और एक ऑक्सीजन रह जाती है और यहाँ से एक हाइड्रोजन शेष रह जाता है। आप इसे संतुलित करके चेक कर लीजिए, यहाँ रिएक्शन संतुलित भी हो चुकी है। चौथी दोस्तों हमारी विधि रहेगी ग्रिग्नास या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात RMGX। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ऑक्सीजन मिलाकर इसका जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है। तो देखिए सबसे पहले ये हमने लिखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसमें मैंने ऑक्सीजन मिला दी है। यहाँ से ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 1/2 अर्थात मैंने एक ऑक्सीजन का अणु लिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक ऑक्सीजन हमारे पास रह जाती है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैंने केवल ऑक्सीजन बीच में मिला दी है। यहाँ पर देखिए अब जो है कि ये योगात्मक उत्पाद बन जाता है, इसमें अब हमें जल मिलाना है, जल अपघटन अर्थात जल को मिलाना है। तो देखिए यहाँ से जब जल मिलाते हैं तो किस प्रकार से CH3 यहाँ से हमने लिखा है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन रहता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, OH बन जाता है। इस प्रकार हमारे पास ये एल्कोहल प्राप्त हो जाती है, या फिर इसे हम मेथेनॉल भी पढ़ सकते हैं। ये बन गई हमारे पास एल्कोहल। अब शेष हमारे पास MgBr रह जाता है, तो Mg और Br इस प्रकार से जोड़ दिया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन शेष रह गई थी, वो यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों यहाँ हमने एल्कोहल बनाने की विधि में पहली विधि पढ़ी है। इससे अगले वाले वीडियो में हम एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि को समझेंगे। धन्यवाद।